हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे चैनल ग्रामर विद समानी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो हमारे क्या कहते हैं ग्रामर में, जैसे 10th में, 9th में, 12th में जो बच्चे हैं वो ज़रूर उनके एग्ज़ाम में बहुत ही भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में हम डिटेल चर्चा करें इससे पहले कि हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। साधारण वाक्य में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम कोरिलेट करते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतना सीधा, इतना साधारण, इतने आसान भाषा में समझाऊं कि आपको चीजें समझ में आ जाएं और ऐसा आज तक कोई आपको पढ़ाया ना हो। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एकदम उसको सरल तरीके से और बहुत ही सटीक उदाहरण के साथ आपको समझाऊं, ताकि आप उसे एक बार जब समझ लें तो आज से 20 साल बाद भी अगर आप चाहें और कोई नींद में आपको उठा दे तब भी आप उसे एक्टिव और पैसिव वॉइस ऐसे ही पढ़ा दें। ना केवल आप समझें लेकिन दूसरों को भी आप पढ़ाने के कैपेबल हो जाएं। आइए देखते हैं दोस्तों एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक हम आम बोलचाल में देख लेते हैं, किसी बात को मोड़ तोड़ मरोड़ कर बनाना, उसी को हम एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि मैं अपना काम करता हूं, या मैंने खाना खाया, मैं खाना खाता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं खाना खाता हूं, तो अब इसको कैसे कहेंगे? इसको जब तोड़ मरोड़ के किया जाएगा तब मेरे द्वारा खाना खाया गया। जैसे मैं किताब लिखता हूं, अब मेरे द्वारा किताब लिखा गया। सूरज पश्चिम में उगता है, तो अब इसका क्या रहेगा? सूरज, किसी ने बताया कि सूरज पश्चिम में उगता है, तो ये चीजें जो इस तरीके से उसको तोड़ मरोड़ कर बनाया जाए, यानी कि ज्यों का त्यों ना होकर उसमें कुछ नया ऐड कर दिया जाए। जैसे राम ने कहा कि सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है एक साधारण वाक्य है, लेकिन अगर उसी को किसी ने कह दिया कि राम ने कहा कि सीता स्कूल जाती है, तो वो किसी के द्वारा यानी कुछ नया ऐड करके उसमें बताया जाए, ज्यों का त्यों ना हो। जैसे लोग चुगली करते हैं ना तो उसमें मिर्च मसाला लगा देते हैं दोस्तों, उसी तरीके से ये एक्टिव वाक्य को पैसिव में बनाते समय उसमें कुछ नया ऐड कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू जब उसे हम हल करेंगे तब हमें समझ में आएगा। देखिए एक्टिव वॉइस जो होता है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल सेंटेंस को लेंगे तो उसमें सिर्फ हम क्या रहता है दोस्तों, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वर्ब की क्या रहेगी? फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अच्छा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा, ये जब एक्टिव वाक्य रहेगा, एक्टिव सेंटेंस रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अगर ही शी इट रहेगा तो वर्ब के अंत में यस या ईएस बढ़ा देंगे दोस्तों, यस या ईएस ऐड कर देंगे वर्ब के अंत में। अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी और इट होगा, जैसे हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेम वही रूल यहाँ पूरा अप्लाई होगा एक्टिव सेंटेंस में। लेकिन जब इसी को हम पैसिव बनाएंगे दोस्तों, पैसिव बनाते समय हम सब्जेक्ट के अनुसार, जब सब्जेक्ट हमारा रहेगा इसमें, सब्जेक्ट वर्ब की, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर, इज एम और आर रहेगा दोस्तों, इज एम आर। और वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी दोस्तों। मेन वर्ब क्या रहेगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। इसको बना के जब हम देखेंगे दोस्तों तब आप ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, इजी वे में समझ पाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये चीजें सब बाउंस गए होंगी, गुगली गया होगा। कैसे हम क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं ना, बाउंस मार दिया यार, गुगली मार दिया। आइए जब हम एग्जाम्पल के थ्रू हल करेंगे दोस्तों तो मुझे पूरा यकीन है कि आप एकदम इजी वे में इसे समझ ले जाएंगे। मैं एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप देता रहूंगा और हम उसे समझते रहेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं मिलकर इस समस्या को आज निपटा ही देते हैं, जाने नहीं देगा इसको, यही आज इसको फोड़ फाड़ देंगे दोस्तों, मार पीट के गिरा देंगे। हाँ आइए बस लगे रहेंगे दोनों लोग और मिलके मारा जाएगा इसको। हाँ, एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत बड़े बहादुर बनते हैं हम लोगों के सामने। आइए देखते हैं, इसको गिरा देते हैं। हमीद एक पुस्तक खरीदता है,
एग्जाम्पल के तौर पर हमीद एक पुस्तक खरीदता है। अब ये दोस्तों सिंपल सेंटेंस हम एक्टिव वॉइस में अगर इसको लेंगे, हम अगर इसका एक्टिव मान लें, एक्टिव वॉइस, ये मान लें कि एक्टिव वॉइस सही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा है। हमीद एक पुस्तक खरीदता है, तो एक साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। तब इसमें क्या रहेगा, हमीद बाई, हमीद एक पुस्तक खरीदता है, हमीद बाई अ बुक। अभी दोस्तों इसमें ट्विस्ट है, इसके लिए मैं बता रहा हूं, आगे अभी बताता हूं। हमीद बाई ए बुक, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हमीद एक पुस्तक खरीदता है, सिंपल सेंटेंस है, हमीद सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें ट्विस्ट क्या है, हमने कहा वर्ब के अंत में यस या ईएस बढ़ा देंगे, तो हमीद एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, एक सिंगल करता है, इसके लिए इसके वर्ब के अंत में यस या ईएस जो है मेन वर्ब के अंत में यस या ईएस बढ़ा दिया जाएगा। तो हमीद एक वचन है, बाई ये मेन वर्ब है यहाँ, तो मेन वर्ब के अंत में हम यस बढ़ा देंगे, बाइज, हमीद बाइज ए बुक, हमीद एक पुस्तक खरीदता है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो किस तरीके से करेंगे कि हमीद के द्वारा एक पुस्तक खरीदा गया, क्या रहेगा, हमीद के द्वारा एक पुस्तक खरीदा गया। इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, हमीद एक पुस्तक खरीदता है, अब इसको क्या करेंगे, हमीद के द्वारा ऐसा लिख लेंगे। इसको हम ऐसे चाहें तो इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर लें, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं, हमीद के द्वारा एक पुस्तक खरीदा गया। खरीदा गया, यही तो होगा इसका। जब हम इसको तोड़ मरोड़ कर बनाएंगे, यानी इसको ज्यों का त्यों ना करेंगे, तब हमीद के द्वारा, इसमें जो के द्वारा ऐड हुआ है वो ऐड हुआ दूसरा चीज है ना हमीद के द्वारा एक पुस्तक खरीदा गया। तो दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, अब इसको बनाने के लिए हमें कहीं से मसाला लाने की जरूरत नहीं है। अब इसको जब हम बनाएंगे, बस इसमें चेंज क्या होगा, हम जो इसका सब्जेक्ट है ये हमीद, इसमें देखिए सब्जेक्ट था, ये मैन वर्ब था और ये ऑब्जेक्ट था। अब इसमें हम यहाँ ये जो चीजें बनाने के लिए लाएंगे, तो इसको हम यहाँ मिटा ही लेते हैं। अब इसको हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे दोस्तों, तब कैसे बनाएंगे, यही देख लीजिए आप। इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इधर जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जो ऑब्जेक्ट था इधर आके सब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे, यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमीद है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो जो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। जब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इज एम आर, जब हम इज एम आर प्रयोग करेंगे, कैसे, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा कौन होगा, जो यहाँ ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ ए, देखिए ए ये पूरा सब्जेक्ट है ना, ए बुक। अब ए बुक है, एक पुस्तक है, सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, एक वचन है, तो क्या हम इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे दोस्तों, ये आप कमेंट कर बताइए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ए बुक इज, क्यों, क्योंकि ये एक वचन है, तो ए बुक इज अब यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां जो मेन वर्ब था प्रेजेंट टेंस में, वो यहां थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। बाई का क्या हो जाएगा, बाट, BOUGHT, ए बुक इज बाट बाई। अब यहां लगा देंगे सिर्फ हम बाई। अब ये जो सब्जेक्ट यहां था, यहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ए बुक इज बाट बाई हमीद, ए बुक इज बाट बाई हमीद।
बस यही है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना दोस्तों। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया था और ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। डोंट फियर इफ या व्हेन आई एम हियर, until I am here, don't fear until I am here। जब तक मैं यहाँ हूं तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें एक डेडिकेशन हो, एक लगन हो और हम चीजों को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये एक भाषा है दोस्तों, हाँ, और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आप इसे बहुत ज्यादा घबरा कर ना पढ़ा करें। आइए देखते हैं, आज एग्जांपल और लेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तब चीजें हमें और इजी वे में समझ में आएंगी। मैं 2 पत्र लिखता हूं। क्या? मैं 2 पत्र लिखता हूं। अब यहां लिख लेंगे हम, मैं 2 पत्र लिखता हूं। मैं इसको मिटा दूं दोस्तों ताकि और चीजें आपको समझ में आए, नहीं तो एकदम इसी में सब मिल जाएगा और घान हो जाएगा, तब फिर हमें फिर समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि ये इतना भी इजी नहीं है जितना हम इसको बता रहे हैं। थोड़ा इसको हल्का सा, थोड़ा सा माइंड को आपको प्रेशर देना पड़ेगा एक्टिव पैसिव में समझने के लिए। तो मैं 2 पत्र लिखता हूं। क्या? मैं 2 पत्र लिखता हूं। मैं 2 पत्र लिखता हूं। अब ये दोस्तों वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ रहा है, लिखता हूं, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, साधारण वाक्य है, निगेटिव नहीं ना इंट्रोगेटिव है। तो मैं 2 पत्र लिखता हूं। अब क्या क्या रहेगा यहाँ? आई। आई क्या रहेगा दोस्तों? वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग रहेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट फॉर्म का। आई राइट, आई राइट 2 लेटर, 2 लेटर्स, आई राइट 2 लेटर्स। अब दोस्तों यहाँ क्या यस या यस बढ़ेगा वर्ब के? हमने कहा था ना कि सब्जेक्ट वर्ब में यस या यस बढ़ जाता है, तो आप बताएं क्या यहाँ वर्ब में यस या यस बढ़ेगा? ये देखिए, ये राइट हमारा ये मेन वर्ब है, हमने कहा था वर्ब के अंत में यस या यस बढ़ा देंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि आई है, आई भी हम प्लूरल मानते हैं। सब्जेक्ट जब हमारा आई बी यू को हम बहुवचन मानते हैं, ही शी इट को हम क्या कि आई बी यू दे को हम प्लूरल मानते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमने आपको ऑलरेडी बताया है। और ही शी इट को सिंगुलर एक वचन करता मानते हैं, तो ये बहुवचन करता है। जब बहुवचन करता रहेगा तो सब्जेक्ट के अंत, जब बहुवचन करता रहेगा तब मेन वर्ब के अंत में यस या यस नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ कोई यस या यस नहीं लगाया जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। आई राइट 2 लेटर्स, मैं 2 पत्र लिखता हूं। अब दोस्तों इसको हम, जब ये एक्टिव वॉइस है, क्या है ये? एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस हमारा हो गया। अब इसी को हम पैसिव बनाएंगे, तो क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट जो है, इसका जो पहले वाक्य का यानी एक्टिव वॉइस का जो सब ऑब्जेक्ट है उसको हम इसे उठाकर यहां ले आएंगे, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, और जो सब्जेक्ट था उसको उठा के हम यहां लाके ऑब्जेक्ट बना देंगे। और वर्ब की हमेशा ये जो फर्स्ट फॉर्म थी इसका हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। अब यहाँ क्या है? 2 लेटर्स, तो 2 लेटर्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। 2 लेटर्स, 2 लेटर्स रहेगा, टी नहीं है यहाँ। 2 लेटर्स, 2 लेटर्स अब यहाँ 2 लेटर है, बहुवचन करता हो गया, तो इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा दोस्तों? कमेंट कर जरूर बताएं वीडियो पास कर 2 लेटर्स तो क्या लगेगा? आर, 2 लेटर्स आर। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? राइट, रोट, रिटेन, क्या रहेगा? रिटेन, 2 लेटर्स आर रिटेन बाई। अब क्या है? आई का क्या रहेगा? आई के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है ना, जैसे आई का, तो ये आई का प्रोनाउन है ना, ये आई प्रोनाउन है, तो आई का क्या रहेगा?
आई मी माइन जैसे होता है, तो टू लेटर्स आर रिटन बाई मी हो जाएगा। आई मी माइन होता नहीं है, तो टू लेटर्स आर रिटन बाई मी, ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। क्यों, देखिए यहां देखिए रिटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट यहां था, इसको सब्जेक्ट बना लिए, और जो यहां सब्जेक्ट था इसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिए। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। दोस्तों इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे। ये हमारा था जो है सिंपल सेंटेंस। अब इसी को एक आध एग्जांपल और लेकर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। राम एक पत्र लिखता है, क्या, राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है। अब ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, सिंपल सेंटेंस है। तो ए लेटर, ए लेटर इज राइट, राम राइट से लेटर रहेगा, ए लेटर नहीं, सॉरी। राम एक पत्र लिखता है, तो ये इंडिफिनिट है ना दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस में बनाने की सोचने लग गए दिमाग में। तो ये है राम एक पत्र लिखता है, तो राम राइट्स ए लेटर, क्या रहेगा ये सिंपल में, राम राइट्स अ लेटर। देखो दोस्तों, वाक्य वर्ब के अंत में, मेन वर्ब के अंत में देखो यस जोड़ दिया गया है, राइट का राइट्स कर दिया गया। क्यों, क्योंकि ये राम जो है ये सिंगुलर है, एक वचन करता है, एक व्यक्ति है, इसलिए यहाँ वर्ब के अंत में यस या यस जोड़ दिया जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग लगेगा और इसमें यस या यस जोड़ दिया जाएगा। तो राम राइट्स अ लेटर। अब इसी को जब हम पैसिव बनाएंगे तब ये जो लेटर है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में यूज हुई है इसे हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। तो क्या लिखेंगे यहां हम जब पैसिव बनाएंगे, तो इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर, ये यल रहेगा दोस्तों, ए लेटर। अच्छा दोस्तों, अब ये क्या है, एक लेटर है तो इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, क्या लगेगा, ए लेटर इज रहेगा। ए लेटर इज रिटन बाई, रिटन क्यों होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, इसीलिए ए लेटर इज रिटन बाई राम हो जाएगा दोस्तों। ए लेटर इज रिटन बाई राम, राम के द्वारा एक पत्र लिखा गया, यानी कि ये राम एक पत्र लिखता है। ये सिंपल था। अब इसी को जब हम तोड़ मरोड़ कर बनाएंगे तो एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया, ये क्या हो जाएगा हमारा, पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। अच्छा दोस्तों, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। एक आध एग्जांपल और हम सिंपल सेंटेंस लेंगे इसी तरीके से, क्या, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। सिंपल सेंटेंस बोले तो ना इसमें निगेटिव हो ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, लेकिन इसी एक्टिव और पैसिव में हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को मिलाकर भी लिख के एग्जाम्पल देकर सॉल्व कर कर देखेंगे, ताकि हमारा एक्टिव पैसिव बनाने का डर जड़ से खत्म हो जाए दोस्तों। आइए एक आध एग्जाम्पल और लेंगे हम इसी में, सिंपल सेंटेंस में ही पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, फिर हम इंट्रोगेटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों अगर आप ज्यादा बोर रहे हो तो थोड़ा सा रिलैक्स मूड में हो जाइए, बस कुछ आप सीख ही रहे हैं दोस्तों, टेंशन ना लीजिए। अरे यार, मैं जानता हूं आप लोग हमसे 2 4 10 साल बड़े ही होंगे, सब बड़े बड़े मूछे होंगे, और हम आपके सामने बच्चे ही हैं। आप मिल जाएंगे तो बोलेंगे अरे सर आओ कंधे पे हाथ रखेंगे, चलो घूम के आते, समोसा समोसा खा के आते, है कि नहीं।
तो आइए दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है आप हमारे ही उम्र के हो सकता है कि हमसे 10-20 साल बड़े ही हो भी सकता है भाई। तो एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। वैसे आप बुरा भी मान सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्या तुम नहीं दोस्तों, ऐसा ना करिएगा। हाँ, क्या तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हो? निगेटिव सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो क्या तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हो? क्या तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हो? अब ये देखिए क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क है। वाक्य देखिए, क्या तुम, क्या पहले लगा है वाक्य के अंत में, तो ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया ही है आपको। तो वाक्य के प्रारंभ में जब क्या लग जाएगा, कब लिख जाएगा, इस तरीके के वाक्य जब क्या लगेगा, तो इसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को ही उठाकर यहाँ सबसे पहले, सब्जेक्ट से भी पहले, यानी सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिख लेंगे, तो हमारा क्या की इंग्लिश बन जाएगी। अच्छा देखिए, क्या तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो ता होती होते हो आ रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग, अब बोलेंगे ये कौन सी बीमारी है, डू नॉट डज नॉट हम कैसे लगाएं? घबराओ नहीं दोस्तों, डू नॉट और डज नॉट, जब डू नॉट हम कहां लगाएंगे? जब आई वी यू और दे रहेगा, आई वी यू दे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट जब रहेंगे, तो अब हम क्या कहते हैं? डू का प्रयोग करेंगे, यानी डू नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ही, शी, इट ये सब्जेक्ट रहेंगे, यानी एक वचन करता होगा, तब हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या तुम, ये देखिए तुम के लिए यू आएगा, और यू क्या है? बहुवचन है, तो डू यू रह जाएगा। क्या रहेगा? डू यू, डू यू। अब देखेंगे क्या रहेगा, डू यू हो गया, डू यू नॉट, क्या रहेगा दोस्तों? डू यू नॉट रीड ए बुक, डू यू नॉट, क्यों? क्योंकि ये डू हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, नॉट नेगेटिव के लिए हो गया। डू यू नॉट रीड वर्ब आ जाएगा, ये डू यू नॉट रीड अ बुक। अब दोस्तों ये देखिए, रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग लगा है, तो अब इसी को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। डू यू नॉट रीड अ बुक, क्या तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हो? तब अब क्या लिखेंगे इसको हम, इसी को हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे दोस्तों, तो क्या लिखेंगे? अब देखिए दोस्तों, इसमें डू लगा है, लेकिन हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में, तब हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम क्या करते हैं? इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। क्या? इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। कैसे? सब्जेक्ट के अनुसार, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हम इज और एम और आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए, सब्जेक्ट यू था और यहाँ ऑब्जेक्ट ए बुक था, यही तो था, यही है भी था, क्या सामने दिखाई दे रहा है? तो अब इस जो सब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे और इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ए बुक है, ए बुक एक वचन है, एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे दोस्तों? आप बताएं। ए बुक है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिस तरीके से हम डू पहले लगा दिए हैं, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तभी भी वो भी इंट्रोगेटिव रहेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पहले इज लगा देंगे। क्या रहेगा? इज, इज अ बुक, इज अ बुक। अब देखिए दोस्तों, नॉट के लिए इज अ बुक नॉट रिटन, इज अ बुक नॉट रीड बाय यू, इज अ बुक, इज अ बुक नॉट, इज अ बुक नॉट। क्यों? जैसे यहां नॉट है वैसे यहां नॉट लग जाएगा, ये क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया था, यहाँ ऑब्जेक्ट था, इसको हम सब्जेक्ट बनाए, तो सब्जेक्ट के बाद पहले हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख लेंगे, इज लिख लिए, अब सब्जेक्ट लिख लिए, ए बुक, ये वहां हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो गया यहाँ। अब ये निगेटिव नॉट का प्रयोग करें, अब मेन वर्ब जो है उसको हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा दोस्तों? रीड ही रहेगा। रीड, रेड, रीड बोलते हैं इसको। इसमें स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इज अ बुक नॉट रीड बाय यू? अब यहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या तुम्हारे द्वारा एक पुस्तक नहीं पढ़ा गया? इसी तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ये हमारा क्या था? एक्टिव वॉइस। क्या था? एक्टिव वॉइस। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, इतना सिंपल वे में, ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट जैसे सिंपल रहता है उसी तरीके से है, और ये उसका पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, वो पैसिव वॉइस बनाते समय उसका ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब अगर निगेटिव रहेगा तो डू डज का प्रयोग होता है। अगर यहाँ निगेटिव बनाएंगे तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे। अच्छा, मेन वर्ब हमेशा उसमें फर्स्ट फॉर्म रहता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। यहाँ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और यहाँ जो सब्जेक्ट था उसे यहाँ बाई लगाकर ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं दोस्तों। आइए एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि चीजें और इजी वे में आपको समझ में आए दोस्तों। तो इसी तरीके से हम अपने चीजों को आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों, और चीजें और आसान तरीके से लिखते रहेंगे। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों, आप वीडियो को पॉज कर लें। अगर कोई चीजें ना समझ में आती हो तो आप जरूर हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिस्पेक्ट किया जाएगा और चीजें बताई भी जाएंगी। नहीं भी बताएंगे तो आप क्या कर लेंगे दोस्तों? जो करना है कर लो। क्या कर लो? अरे नहीं यार, बताएंगे क्यों नहीं? हाँ, आप पूछे तो आपके प्रत्येक कमेंट का भरपूर रिस्पेक्ट किया जाएगा दोस्तों। हमारा मकसद ये है कि हमारे जैसे, मैं भी आप लोगों के ही जैसा हूं, हमें भी इंग्लिश की किताब खोलते हुए बहुत डर लगता था। हम इंग्लिश पढ़ाने की तो बात ही छोड़ो, हम इंग्लिश देख के हमें बुखार चढ़ जाया करता था। लेकिन हमने कोशिश की, और हम आप दोनों आज मिलकर इंग्लिश सीख रहे हैं दोस्तों। इंग्लिश कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी सीख सकते हैं। आप हमें कमेंट कर जरूर पूछें, हम आपके प्रत्येक कमेंट का जरूर जवाब देने के लिए बाध्य हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों एक आध एग्जांपल और। क्या वह तुम्हारी सहायता करता है? क्या वह तुम्हारी सहायता यानी मदद करता है? वही जो आपका दोस्त है, जो बोलता है कि अरे दोस्त चलो, और बाद में पीछे हट जाता है लड़ा के, झगड़ा करा के। उसी से पूछ रहे हैं क्या वो तुम्हारी सहायता करता है? अब देखिए वाक्य के अंत में ता है, ती हेते हैं आ रहा है। क्या वो तुम्हारी सहायता करता है? तब क्या है? वो माने ही है, तो क्या लगेगा? डज। डज ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहायता करना, हेल्प। डज ही हेल्प यू? डज ही हेल्प यू? क्या वो तुम्हारी सहायता करता है? क्या वो तुम्हारी सहायता करता है? अब इसको हम, ये एक्टिव वॉइस है दोस्तों। क्या है? एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस। सिंपल सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है ये। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे कि उसके द्वारा, क्या उसके द्वारा तुम्हारी सहायता की जाती है? डज ही। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट यू है, तब अब आर लग जाएगा। यू के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज, एम या आर। यू के साथ आर लगाएंगे तो आर। आर यू हेल्प की थर्ड फॉर्म लगेगी तो हेल्प्ड बाई। हेल्प्ड बाई। ही का क्या रह जाएगा? हिम हो जाएगा। आर यू हेल्प बाई हिम?
क्या तुम उसके द्वारा मदद किए गए या क्या उसके द्वारा तुम्हें मदद मिली? आर यू हेल्ड बाई हिम? क्या तुम्हें उसके द्वारा मदद मिली? यही है दोस्तों, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये आर क्यों लगा, ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया आपने आर क्यों लगाया, आप हमें बताइए। तो देखिए दोस्तों, यू है, यू के साथ हमने कहा है जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का प्रयोग होगा। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता करेंगे दोस्तों? एक्टिव पैसिव वॉइस, बहुत सारे वाक्य आपको दे दिए गए, बहुत सारे सेंटेंस दे दिए गए। अब उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो होता नहीं है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तब यहां देखेंगे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, यानी कि वाक्य सिंपल सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तब उसका जब हम बनाए तो उसी को जब हम पैसिव बनाएंगे दोस्तों, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट जब वो जो होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। अब ये यू है तो ये बहुवचन है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। आर आगे क्यों लगाए? क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य था, तो यहां भी ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा, इसलिए आर हम पहले लगा लिए। आर यू हेल्ड बाय हिम? क्या तुम उसके द्वारा मदद किए गए? अब एक एग्जांपल और लेंगे और आज के लेक्चर को यही द एंड कर देंगे दोस्तों। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि चीजें और आसान हो जाएं। वह तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करती है? कौन? वो हो, अरे वही, वो तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करती है? समझ गए ना दोस्तों, वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करती है? वही आपके दोस्त। वो तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करती है? अब आके के अंत में देखिए, ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों लगा है? वाक्य के मध्य में कब कहां क्यों लगा रहेगा, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, जैसा हमने पहले ही प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सब में सीखा है कि जब वाक्य के मध्य में कब कहां क्यों कैसे आए, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश, फिर उसके बाद क्या की इंग्लिश, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो क्यों? वाई, वाई तुम्हारी, तो वाई वो तुम्हारी, वो तुम्हारी, वाई डज शी, वाई, वाई वो तुम्हारी, वाई, वाई डज शी, वाई वो तुम्हारी, वाई डज शी, वो तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करती है? वाई डज शी नॉट हेल्प यू? अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमें तो ऊपर से गया, ये हम जान नहीं पाए कैसे। वाई हम क्यों लगाए? क्यों के लिए हम यहाँ वाई लगाए। डज क्यों लगाए? क्योंकि शी वो एक वचन करता है, और वो है तो लड़की है, करती है, ता है, ती है, ते आ रहा है, तो वो के लिए अगर लड़का रहता, करता है रहता, तब ही रहता, और ही जो है मैस्कुलिन जेंडर होता है, ये फेमिनिन है, इसके लिए शी लगा लिए। अब नहीं के लिए नॉट लगा लिए है। हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब जो है ये हेल्प है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्प यू। व्हाई डज शी नॉट हेल्प यू? हेल्प्स क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो पी के अंत में हेल्प्स यानी कि मेन वर्ब के अंत में यस या यस हम बढ़ा देते, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हम इसमें वर्ब के अंत में यस या यस नहीं बढ़ाएंगे। हाँ दोस्तों, ये साइन लगाना जरूर, आप जरूर लगाएं, इसको भूले ना साइन लगाना। आइए देखते हैं इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके कैसे। अब देखिए, व्हाई डज शी नॉट हेल्प यू। अब देखिए, यू यहां आ गया ऑब्जेक्ट के तौर पर और शी यहां हो गया सब्जेक्ट। क्या? सी सब्जेक्ट हो गया, सी सब्जेक्ट और यू ऑब्जेक्ट हो गया। तो यू के साथ क्या लगेगा? वाई आर, वाई आर यू नॉट हेल्प्ड? क्या? हेल्प्ड
बाई हर। हर क्यों? क्योंकि शी है, शी का हर लगाता है। तो हिम या हर। तो वाई आर यू नॉट हेल्प्ड बाई हर? क्यों? क्योंकि ही के लिए हिम लगता और यहाँ शी के लिए हर लगेगा, क्योंकि लड़की है यहाँ सब्जेक्ट ना, तो इसके लिए यहाँ हर लगेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आप दोस्तों ये तो आपका हक है, सब्सक्राइब भी कर लें। हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और आप झंडे इसी तरीके से ग्रामर में गाड़ते रहें। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। कहते हैं ना कि मुस्कुरा कर आजमा कर या रुला कर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना, और होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।